एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स की लैब हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने 8 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब होगी वो लैब नंबर 9 है, जो है PHP माई एडमिन क्रीडेंशियल स्टीलिंग। ये लैब का नेम है, तो नेम से ही पता चल रहा है हमें कुछ इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्रीडेंशियल्स का स्टील करना होगा। मतलब हमें क्रीडेंशियल्स फैच करने होंगे, एक्सट्रैक्ट करने होंगे। ठीक है। तो जो लैब का डिस्क्रिप्शन है वो है द टारगेट सर्वर एज डिस्क्राइब बिलो इज रनिंग अ वल्नरेबल एप्लीकेशन। योर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द एप्लीकेशन using command line tools available on the Kali terminal and then exploit the application using the appropriate metaexploit module. Get a metadata shell on the target, then find PHP myadmin stored credentials. ठीक है। तो सबसे पहले हमें फिंगरप्रिंटिंग करनी है टारगेट की। उसके बाद हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर होगी उसको देखते हुए हमें उसका एक्सप्लॉइट सर्च करना है। फिर एक्सप्लॉइट सर्च करने के बाद उसको यूज़ करना है और एक्सप्लॉइट करना है हमको टारगेट सर्वर को या टारगेट एप्लीकेशन को। उसके बाद हमें जो हमारे PHP माई एडमिन के क्रीडेंशियल जो स्टोर्ड होंगे उनको हमें फैच करना है। ये हमारा गोल है इस वाली लैब का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टर्मिनल हो गया। तो इसमें मैं सबसे पहले अपनी IP देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें हमें टारगेट की IP कहीं और नहीं दे रखी है, तो हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो .2 है तो टारगेट की जो हो जाएगी वो .3 हो जाएगी। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। अटैकर IP ये है और टारगेट की IP। बहुत बार मुझको कमेंट्स में आप पूछते हो कि टारगेट की IP क्या है। तो इसमें इन मेरी लैब्स में टारगेट की IP या तो एक इंक्रीमेंट करके मैं यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई टारगेट IP नहीं दी होती है। जैसे ये वाला केस हो गया जिसमें 192.118.186.2 मेरी IP है। मेरी IP मीन्स अटैकर की IP है और जो टारगेट की होगी वो .3 हो जाएगी। पर जिस लैब में मुझे मिलती हैं तो उसमें एक टेक्स्ट फाइल में हमें टारगेट की IP दी होती है। तो यहाँ पे मैं 3 कर लूँगा इसको। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो nmap करेंगे। तो रन करते हैं nmap स्कैन को अगेंस्ट द टारगेट IP। तो nmap -s कैपिटल V स्पेस हमारा IP आ जाएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। 2 है तो 3 कर देता हूँ इसको मैं। So we have discovered an Apache server running on the target machine। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब Apache सर्वर रन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फायरफॉक्स ब्राउज़र का एक्सेस करने के लिए Apache सर्वर को। और पोर्ट में कौन सा है, 80 पोर्ट पे रन कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो अब फायरफॉक्स से हम लॉगिन करते हैं। फायरफॉक्स स्पेस पेस्ट करते हैं हमने टारगेट का IP। तो ये हमारा ओपन हो गया है। तो हमें क्या पता चला, टारगेट में जो रन कर रही है वो प्ले SMS एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है। तो अब हम मेटाएक्सप्लॉइट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे टारगेट को। तो इसका जो एक्सप्लॉइट है वो है exploit/multi/http/play-sms_template_injection। ये आप गूगल में सर्च कर लेना, मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। तो आप सर्च कर सकते हो। अगर कोई इशू आएगा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। पर इस समय मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। ये आप खुद से करिएगा। तो इसमें के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मेटाएक्सप्लॉइट ओपन करना पड़ेगा। MSF console-q।
ओपन हो गया हमारा MSF कंसोल। ठीक है, तो मेटा एक्सप्लॉइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोड करेंगे अपने एक्सप्लॉइट को। यूज एक्सप्लॉइट मल्टी HTTP प्ले SMS अंडरस्कोर टेम्पलेट अंडरस्कोर इंजेक्शन। ठीक है, तो इसको मैं एंटर मारता हूँ। ये मैंने अपना लोड कर लिया। शो ऑप्शंस में देखते हैं, देखिए एक एल होस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, पर यहाँ पर फिल नहीं है, तो एल होस्ट करना पड़ेगा मुझे, और एक आर होस्ट करूँगा मैं। दो वैल्यूज़ को मेरे को सेट करना है। ओके, तो सेट करते हैं। सेट आर होस्ट स्पेस, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। ये तो मेरा 2 वो है, 3 हो जाएगा आर होस्ट। एंटर कर दिया, आर होस्ट सेट कर दिया। अब एल होस्ट कर लेते हैं। सेट एल होस्ट डॉट 2 है, तो इसको सेट कर देता हूँ। फिर शो ऑप्शंस में देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर हमारी आर होस्ट की वैल्यू भी सेट हो गई है और एल होस्ट की वैल्यू भी यहाँ पर सेट हो गई है। तो हमारा सब सेट है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। चेक पैरामीटर यूज़ करता हूँ मैं। द टारगेट अपीयर्स टू बी वल्नरेबल। अब यहाँ पर क्या आता है चेक का, कि हम चेक से क्या फाइंड आउट करते हैं। तो जो मेटा एक्सप्लॉइट में ना जो चेक कमांड होती है वो यूज करी जाती है चेक करने के लिए वेदर अ स्पेसिफिक टारगेट इज वल्नरेबल टू अ पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट और मॉड्यूल और नॉट। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, चेक कमांड हम फाइंड आउट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए रन करते हैं, जिससे जो हमारा टारगेट है वो वल्नरेबल है या नहीं है उस एक्सप्लॉइट के। इसलिए हम चेक कमांड से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे आउटपुट पर आपको मिल रहा है द टारगेट अपीयर्स टू बी वल्नरेबल। तो हमारी चेक कमांड भी हो गई। अब हमें लास्ट में करना है एक्सप्लॉइट। सिंपली एक्सप्लॉइट लिख के हम एक्सप्लॉइट करेंगे। तो देखिए एक्सप्लॉइट हो गया है, मेटाडेटा शेल हमारे पास आ गया है। तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन था यहाँ तक हम कंप्लीट कर दिया है हमने, सॉरी यहाँ तक। देन एक्सप्लॉइट द एप्लीकेशन यूजिंग द मेटा, ये यहाँ पर हमें मिल गया है मेटाडेटा शेल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा क्रीडेंशियल्स, फाइंड PHP एडमिन स्टोर्ड क्रीडेंशियल्स। हमारा जो लास्ट टास्क है उसके लिए क्या करेंगे, हम डंप करेंगे PHP माई एडमिन के रूट पासवर्ड को विद द हेल्प ऑफ मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल का यूज़ करेंगे हम क्रीडेंशियल्स को स्टील करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में डालनी पड़ेगी इसको। ठीक है, बैकग्राउंड में डाल दिया मैंने सेशन 1 को। अब मैं करता हूँ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल का यूज़। जो यूज़ पोस्ट, उसके बाद आ जाएगा लिनक्स, उसके बाद आ जाएगा गैदर करना है हमने। गैदर क्या करना है, PHP माई एडमिन अंडरस्कोर क्रेड स्टील। ये एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं स्टील करने के लिए क्रीडेंशियल्स को। तो इसमें एंटर मार देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, जब भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10 पोस्ट मॉड्यूल्स को लोड करना बताया था, तो जब भी हम पोस्ट मॉड्यूल को लोड करते हैं तो हमें सेशन को सेट करना पड़ता है। तो सेट सेशन इक्वल टू 1, सब कुछ हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, या तो आप रन कमांड यूज़ करो या आप एक्सप्लॉइट यूज़ करो। तो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होगे इसने एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं क्रीडेंशियल्स को। ठीक है, PHP माई एडमिन कॉन्फिग फाउंड, एक्सट्रैक्टिंग क्रीडेंशियल्स, यूज़र है रूट, पासवर्ड है वेलकम अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वर्ल्ड डबल एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो
तरीके से हम यूज़ करते हैं कोई भी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे लास्ट वीडियो में अलग अलग आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने 10 पोस्ट मॉड्यूल्स को लोड करके आपको दिखाया था, वैसे ही ये 11 नंबर का है, ये रूट के पासवर्ड को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.